भारत की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा, जी हाँ, हम नीट यूजी की बात कर रहे हैं। लाखों छात्रों के भविष्य और उनके सपनों से जुड़ी ये परीक्षा एक बार फिर से गंभीर जांच के घेरे में है। इसकी सुरक्षा और पारदर्शिता पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम किसी एक पक्ष की तरफ झुके बिना सीधे तथ्यों, टाइमलाइंस और आधिकारिक जांच रिपोर्टों के आधार पर इस परीक्षा से जुड़े विवादों के इतिहास को समझेंगे। जांच एजेंसियों ने पिछले कुछ वर्षों में जो खुलासे किए हैं, आज हम उन्हीं की गहराई से पड़ताल करने वाले हैं। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। 120 अब ये कोई मामूली नंबर नहीं है। 2026 की नीट परीक्षा के बाद जब शुरुआती जांच रिपोर्ट सामने आई तो पता चला कि परीक्षा से ठीक पहले जो पीडीएफ फाइल लीक हुई थी उसके 120 प्रश्न हूबहू असली प्रश्न पत्र से मैच कर गए थे। कुछ रिपोर्ट्स तो यहां तक बताती हैं कि 300 में से लगभग 150 प्रश्न लीक हुए पेपर में मौजूद थे। जरा सोचिए, ये आंकड़ा अपने आप में इस पूरी परीक्षा प्रणाली की सुरक्षा पर कितना बड़ा सवालिया निशान लगा देता है। आज के हमारे इस विश्लेषण का एजेंडा बिल्कुल साफ है। हम शुरुआत करेंगे 2026 के ताज़ा विवाद से, फिर हम 2024 के जले हुए पेपर वाले मामले को देखेंगे, उसके बाद सॉल्वर और फर्जी आईडी के रैकेट को समझेंगे, फिर 2018 की धोखाधड़ी पर जाएंगे और अंत में इस पूरी प्रणाली पर एक साथ नजर डालेंगे। भाग 1, 2026 नीट विवाद, डिजिटल लीक। आइए देखते हैं कि हाल ही में असल में हुआ क्या था। 3 मई 2026 को परीक्षा हुई और कुछ ही दिनों के भीतर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के पास गड़बड़ियों की ढेरों शिकायतें आने लगीं। मामला इतना गंभीर था कि 8 मई तक आते-आते इसकी जांच केंद्रीय एजेंसियों को सौंपनी पड़ गई। और पता है, राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप की जांच में क्या सामने आया? उन्होंने पाया कि 150 पन्नों का एक पूरा पीडीएफ, जिसमें करीब 400 प्रश्न थे, परीक्षा शुरू होने से काफी पहले ही व्हाट्सएप पर धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा था। मतलब ये एक बहुत ही बड़े पैमाने का डिजिटल लीक था। अब अगर आपको लग रहा है कि ये सिर्फ किसी एक शहर या राज्य तक सीमित था, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। राजस्थान के सीकर और झुंझुनू से लेकर उत्तर में उत्तराखंड के देहरादून और सुदूर दक्षिण में केरल तक जांच के तार फैले हुए थे। ये लोकेशन साफ दिखाती हैं कि ये कोई छोटी मोटी लोकल गड़बड़ी नहीं थी, बल्कि पूरे देश में फैला एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क था। और ये बात बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाती है कि 2026 का ये डिजिटल लीक कोई रातों रात हुई घटना नहीं है। इस टाइमलाइन को देखिए, 2018 की कोचिंग धोखाधड़ी से लेकर 2026 के व्हाट्सएप लीक तक, ये साफ है कि पिछले कई सालों से इस सिस्टम में लगातार सेंध लगाने की कोशिशें हो रही हैं। भाग 2, 2024 के जले हुए पेपर, भौतिक विनाश। चलिए 2 साल पीछे चलते हैं। 2026 में तो हाईटेक व्हाट्सएप लीक हुआ, लेकिन 2024 में तरीका बिल्कुल अलग था। वहां भौतिक साक्ष्यों को ही नष्ट करने की कोशिश की गई। बिहार की आर्थिक अपराध इकाई ने जब जांच की तो उन्हें आंशिक रूप से जले हुए कुछ दस्तावेज मिले, और हैरानी की बात यह थी कि जब इन जले हुए पन्नों पर बचे 68 सवालों को असली नीट यूजी 2024 के पेपर से मिलाया गया तो वो बिल्कुल सटीक बैठे। मतलब सवालों का नंबर और उनका क्रम सब कुछ असली पेपर जैसा ही था। जांच आगे बढ़े और इसके तार जुड़े झारखंड के हजारीबाग के एक स्कूल से। पता चला कि वहां परीक्षा केंद्र तक पहुंचने से पहले ही प्रश्नपत्र का पैकेट गलत तरीके से खोल लिया गया था। जैसे ही ये खुलासा हुआ, मामला सीधा सीबीआई के पास चला गया और फिर तो जैसे सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं की बाढ़ सी आ गई। कुछ लोग परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे थे तो कुछ इसके सख्त खिलाफ थे। भाग 3, सॉल्वर और फर्जी आईडी, पहचान की धोखाधड़ी। अब देखते हैं कि 2021 और 22 में क्या रणनीति अपनाई गई। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि 2021 और 2022 में पेपर लीक नहीं किया गया, बल्कि इंसान ही बदल दिया गया। ये सॉल्वर गैंग काम कैसे करता था? इसके 3 बहुत ही कैलकुलेटेड स्टेप्स थे। स्टेप 1, मेडिकल सीट का सपना देखने वाले उम्मीदवारों से मोटी रकम वसूलना। स्टेप 2, बड़ी ही चालाकी से फर्जी आईडी और दस्तावेज तैयार करना। और फाइनली स्टेप 3, परीक्षा के दिन असली उम्मीदवार की जगह किसी सॉल्वर यानी परीक्षा देने में एक्सपर्ट किसी दूसरे इंसान को सेंटर पर भेज देना। जब सीबीआई ने इस पर एक्शन लिया तो इस पूरे सिंडिकेट का भंडाफोड़ हुआ। 2021 में नागपुर का एक कोचिंग संस्थान रडार पर आया, जिसके तार दिल्ली और रांची के सेंटर्स तक जुड़े हुए मिले। और फिर 2022 आते-आते दिल्ली और हरियाणा के सेंटर्स पर भी फर्जी आईडी इस्तेमाल होने की बात सामने आ गई। ये इस बात का सबूत है कि ये रैकेट कितने बड़े लेवल पर ऑर्गेनाइज्ड था। भाग 4, 2018 परीक्षा धोखाधड़ी,
धोखाधड़ी की नींव। आइए देखते हैं कि इस बड़े स्तर की जांच की शुरुआत कहां से हुई थी। 2018 में दिल्ली के पश्चिमी पटेल नगर के कोचिंग सेंटर पर बहुत ही गंभीर आरोप लगे। सोचिए, नीट जैसी परीक्षा जो पूरी तरह से योग्यता और आपकी मेहनत पर निर्भर करती है, वहां भारी भरकम कैश के बदले गारंटीड सिलेक्शन के वादे किए जा रहे थे। सीबीआई ने जब इस रैकेट की जांच की तो एक कड़वा सच सामने आया कि कैसे परीक्षा का भारी दबाव और ये वित्तीय शोषण आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। भाग 5, जांच के घेरे में एक प्रणाली। चलिए इन सभी कड़ियों को जोड़कर इसका पूरा असर देखते हैं। अब इस टेबल पर जरा गौर फरमाइए। ये पूरा डेटा साफ साफ दिखाता है कि कैसे वक्त के साथ धोखाधड़ी के तरीके भी अपग्रेड हुए हैं। 2018 में जो बात सिर्फ पैसों की हेराफेरी से शुरू हुई थी, वो 2021-22 में प्रॉक्सी सॉल्वर तक पहुंच गई। 2024 में फिजिकल पेपर्स जलाए गए और 2026 में तो बात सीधे डिजिटल पीडीएफ लीक तक आ गई। केंद्रीय एजेंसियों की लगातार जांच और सख्ती के बावजूद सिस्टम में सेंध लगाने के ये तरीके लगातार आधुनिक होते गए हैं। जांच रिपोर्टों का ये सीधा उदाहरण पूरी स्थिति की गंभीरता को बहुत अच्छी तरह से समझाता है। हर साल जब ऐसे विवाद सामने आते हैं तो इसका सीधा असर उन लाखों छात्रों और उनके माता-पिता पर पड़ता है जो दिन रात एक करके तैयारी कर रहे हैं। और बात सिर्फ एक परीक्षा की नहीं है, ये बात उन भविष्य के डॉक्टरों की है जिनके हाथों में आगे चलकर हमारी और आपकी जान होगी। तो इन तमाम सबूतों, टाइमलाइंस और आधिकारिक जांच रिपोर्टों का निष्पक्ष रूप से विश्लेषण करने के बाद एक बहुत बड़ा और चुभता हुआ सवाल पीछे छूट जाता है। क्या इतने बड़े पैमाने पर होने वाली भारत की ये सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा को कभी पूरी तरह से 100% सुरक्षित और पारदर्शी बनाया जा सकेगा? गड़बड़ी करने के लगातार बदलते तरीकों के बीच यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब पूरे मेडिकल और शिक्षा तंत्र को मिलकर खोजना होगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।